जान निकली है मगर बात अभी बाकी है। मंजिले शहर है दूर, रात अभी बाकी है। मेरी याद से उठते हुए शोले कहेंगे तुमसे, मेरे सपनों की कायनात अभी बाकी है। साथियों, आज आजादी आंदोलन के अविस्मरणीय योद्धा भगत सिंह की जयंती है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिनके ज्वलंत देश प्रेम, अदम्य साहस, निर्भीक जोश, आदर्श के प्रति अटल निष्ठा और छोटी उम्र में ही विचारों की गहराई और फांसी के तख्त पर चढ़कर दी गई महान कुर्बानी के प्रति देशवासियों ने बड़े आदर भाव के साथ भगत सिंह को शहीद आजम के विशेषण से नवाजा था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगालायरपुर पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के जन्मदिन के कुछ दिन पहले पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल से जमानत पर छूट कर आए थे, इसलिए दादी ने इनका नाम भागोवाला रखा, जो आगे चलकर भगत सिंह हो गया। उनके पिता और चाचा लोगों को कई बार जेल जाना पड़ा। उनके छोटे चाचा स्वर्ण सिंह को कई बार जेल जाना पड़ा और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। छोटी चाची को रोते हुए देखकर भगत सिंह कहा करते थे, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इसका बदला लूंगा और अंग्रेजों को देश से खदेड़ बाहर करूंगा। बचपन से ही गरीबों और असह गरीबी की पीड़ा उन्हें विचलित कर देती थी, इसलिए देश में चल रहे ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन, गरीबों का असहनीय जीवन, घर में आजादी आंदोलन का माहौल, पिता और चाचा लोगों का जेल जीवन, छोटे चाचा की जेल में मौत, करतार सिंह सराभा की कुर्बानी और सबसे बढ़कर 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के नृशंस जो ये घटना हुई थी, ये भगत सिंह के मन पर इस प्रकार से प्रभाव डाला कि उन्होंने परंपरागत जीवन की तमाम ख्वाहिशों, आकांक्षाओं, चाहतों आदि सबको छोड़ करके क्रांतिकारी जीवन को ही एकमात्र व्रत के रूप में अपनाने का फैसला कर लिया था। जरा सोचिए, उस समय उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। भगत सिंह के प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन की शुरुआत 14 वर्ष की उम्र में 1921 में हुई, जब वे क्लास 9th में थे। तब देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में कूदकर वे भी विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा करने और उन्हें जलाने के काम में शामिल हो गए थे। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लेने पर तमाम क्रांतिकारियों को धक्का लगा। तब इन राजनीतिक बातों की समझ भगत सिंह को नहीं थी, लेकिन आंदोलन स्थगित होने से उनके दिल को भी बड़ा धक्का लगा था और उनके मन में भी कई सवाल पैदा हुए थे। छात्रों, नौजवानों को संगठित करने के लिए उन्होंने सन 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1928 में उन्होंने लाहौर विद्यार्थी यूनियन भी संगठित किया। उन्होंने कहा कि समस्त संसार में अग्रिम मोर्चे पर विद्यार्थियों ने ही मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वह उस प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। कल कारखानों, गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में क्रांतिकारी दल की बैठक हुई। भगत सिंह ने क्रांतिकारी संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। साइमन कमीशन के विरोध में
30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी और इस प्रकार से लाला जी की मौत का बदला चुकाया। उन दिनों असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल नामक 2 काले कानून पारित होने जा रहे। दिल्ली के असेंबली हॉल में जब बिल पर चर्चा चल रही थी, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के खाली स्थान पर एक धमाकेदार बम फेंका और नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने वहां पर्चे बिखेर दिए जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता अपने सशक्त विरोध द्वारा अन्याय पर टिकी हुई हत्यारी ब्रिटिश सरकार को यह बता दे कि पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और लाला लाजपत राय की नृशंस हत्या हमें हमारे मार्ग से, स्वाधीनता के पवित्र संकल्प से नहीं डिगा सकती। संसार के इतिहास ने अनेकों बार इस ज्वलंत सच्चाई की घोषणा की है कि व्यक्ति की हत्या की जा सकती है। व्यक्तियों की हत्या करना आसान है, लेकिन उसके विचारों की हत्या नहीं की जा सकती, उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता। और भगत सिंह ने अपने जीवन में इसको साबित करके दिखा दिया है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को गिरफ्तार करा दिया। इसी क्रम में सुखदेव, राजगुरु सहित अन्य क्रांतिकारी भी गिरफ्तार हुए। भगत सिंह पर पहले असेंबली बम कांड और बाद में लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने कटघरे में खड़े होकर के कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब अंततः एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना से है जो इस प्रकार के संकटों से बरी होगी और जिसमें सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य सर्वमान्य होगा। स्वतंत्रता सभी मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। हाई कोर्ट में उनके बयान से उनकी वैचारिक प्रबुद्धता साफ झलकती है। उन्होंने कहा था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। हमारे इंकलाब का मतलब पूंजीवाद और पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना है। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 और 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6A(F) तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 3 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने परिवार वालों से अंतिम बार मिले। भगत सिंह ने मां से बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद उनका वजन बढ़ा है। मां से उन्होंने कहा कि लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। इस बात को आज कितने लोग जानते हैं कि फांसी से एक दिन पहले 22 मार्च को जब कई क्रांतिकारी साथियों ने भगत सिंह को प्रस्ताव भेजा कि वे उन्हें गुप्त रूप से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहते हैं, तो भगत सिंह ने लिखित तौर पर प्रस्ताव को नकारते हुए कहा था, जीने की इच्छा स्वाभाविक है कि मुझ में भी है। जीने की इच्छा स्वाभाविक है कि मुझ में भी है। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले अंतिम समय भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट महोदय से कहा
आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। साथियों, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद ए आजम भगत सिंह अमर रहें।